आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों बांके बिहारी के मंदिर जाते हैं, बांके बिहारी जी के दर्शन करते हैं और बांके बिहारी जी को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ऐसे भगवान हैं जो काफ़ी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं अपने भक्तों से और उन्हें प्रसन्न होकर वरदान भी देते हैं, उनकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण भी करते हैं। बांके बिहारी जी का जो मंदिर है वो वृंदावन में है और वृंदावन में जाके आप बांके बिहारी जी के दर्शन कर सकते हैं। आप बहुत परेशान हैं, दुखी हैं, किसी कारण से भी आपको ऐसा लग रहा है कि अब भगवान के अलावा आपके इस दुनिया में कोई भी नहीं है, तो भगवान की शरण में चले जाते हैं। जो भी भगवान को मानता है, जैसे बहुत सारे लोग साईं बाबा को मानते हैं, बहुत सारे श्री कृष्ण भगवान को मानते हैं, बहुत सारे माता रानी को मानते हैं, तो सबके अपने अपने दरबार जाते हैं, नियम निष्ठा होती है, दरबार में जाके माथा टेकते हैं। इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में भी काफ़ी सारे लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। जिस प्रकार से बाबा श्याम के दरबार में भक्तों का रेला लगा रहता है, उसी प्रकार से बांके बिहारी जी के मंदिर में भक्तों का सैलाब लगा रहता है। भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए लोग भागे भागे दूर दूर से चले आते हैं, ताकि भगवान को वो प्रसन्न कर सकें, भगवान से मन्नत कर सकें। तो आप सभी श्याम भक्तों को बता दूं कि भगवान श्री कृष्ण ने वीरवरी को ये वरदान दिया था कि मेरे दरबार में, यानी कि श्री कृष्ण भगवान के दरबार में जो भी भक्त आएगा, अगर उसकी मनोती पूरी नहीं हुई, उसकी इच्छा नहीं पूरी हुई, यानी उसका भाग्य में इस तरह से उसका भाग्य में कुछ लिखा है कि उसके साथ ऐसा नहीं होने वाला है, यानी उसकी ज़िंदगी में ये लिख दिया है भगवान ने कि वो उसे सिर्फ हारना ही है, फिर भी वो मेरी शरण में आया है क्योंकि मैंने उसके भाग्य में ये लिख रखा है कि तुम्हारे ये भाग्य में ये चीज़ नहीं होने वाला है, फिर भी वो मेरी शरण में आया है, मन्नतें मांग रहा है, मुझसे प्रार्थना कर रहा है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वीरवरी को। तो अगर वो मन्नत और इसकी इच्छा पूरी नहीं होती है और अगर उसको तेरे दरबार के बारे में जब पता चलता है किसी से और एक बार वो तेरे दरबार में चला जाता है, तो तुम उसकी सारी मन्नतों को, सारी इच्छाओं को पूरी कर दोगे, उसकी हार को तुम जीत में बदल दोगे। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने वीरवरी को वरदान दिया है। इसी कारण से जो हारे के सहारे हैं वो कहे जाते हैं और हारे के सहारे बनकर वो खाटू धाम में विराजते हैं। एक बार जो बाबा श्याम के दरबार में चला जाता है, किसी कारण से हारा, हारा मतलब सिर्फ ये नहीं है कि वो रुपए से हारा है, धन से हारा है, ऐसा बात नहीं है। देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनके पास रुपया पैसा बहुत है, परंतु अपनी ज़िंदगी में वो खुश नहीं है। किसी न किसी कारण से वो परेशान हैं, दुखी हैं, उन्हें ऑप्शन नहीं मिल रहा वो क्या करें, क्या ना करें, उन्हें समझ में नहीं आता है। आप देखते होंगे बाबा श्याम के दरबार में बड़े-बड़े मंत्री आते हैं, बड़े-बड़े लोग आते हैं बाबा श्याम के दरबार में माथा टेकने के लिए। वो सब क्यों आते हैं? क्या उनके पास पैसे की कमी है? नहीं, उनके पास पैसे की कमी नहीं है। वो आते हैं क्योंकि उनके पारिवारिक जीवन में, यानी कि कुछ न कुछ उनकी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम है, किसी भी तरह से रिलेटेड हो, वो बाबा श्याम को देखने के लिए आए हैं। उन्होंने उनके बारे में सुना है कि ये हरे के सहारे हैं, एक बार इनके दरबार में चले जाएँगे तो हमारा काम बन जाएगा। और बाबा श्याम को आज़माने के लिए काफ़ी सारे ऐसे भक्त हैं जो आते हैं दरबार में, परंतु सिर्फ टाइम पास के लिए जो आता है, बहुत सारे लोग चलते हैं, खाटू श्याम घूम के आते हैं, वो गया था हम भी घूम के आते हैं, तो उनके काम कभी नहीं बनते। परंतु वास्तव में जो उसको बाबा की दरकार है, भगवान की दरकार है, वो एक बार बाबा श्याम के दरबार में चला जाता है, उसके सारे बिगड़े काम बन जाते हैं और उसके ऊपर भगवान की विशेष कृपा होती है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने वीरवरी को आशीर्वाद दिया था कि अगर तुम्हारे दरबार में कोई भी आएगा हार कर, तुम उसकी हार को जीत में बदल दोगे। तो श्याम भक्तों, अगर आप किसी भी दरबार में गए हैं और आपका काम अभी तक नहीं बना है, तो एक बार बाबा श्याम को सच्चे मन से अर्ज लगाइए, बाबा श्याम से प्रार्थना करिए, बाबा श्याम आपकी झोलियों को भर देते हैं। ये है बाबा श्याम की महिमा और ये है बाबा श्याम की कृपा। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम।